नमस्कार देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर आपका स्वागत है। लेकिन आज हम ज्ञान के एक ऐसे सागर में डुबकी लगाएंगे जिसका संबंध हमारी संस्कृति और हमारे जीवन से है। हम बात कर रहे हैं श्री गणेश जी की। उन्हें हम सब विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, यानी हर मुश्किल को, हर विघ्न को दूर करने वाले देवता। जब भी कोई नया काम शुरू होता है, चाहे वो घर का हो, दुकान का हो या फिल्म का, हम सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। उनका आशीर्वाद लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। यह प्रथा हमें सिखाती है कि हर शुरुआत सम्मान और सही नियत से होनी चाहिए। एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जब गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय जी के बीच एक प्रतियोगिता हुई। उनसे कहा गया कि जो कोई भी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पहले लौटेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी जगह से उठकर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों तरफ एक परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उनकी इस बुद्धिमानी ने सबको हैरान कर दिया और उन्हें ही विजेता घोषित किया गया। इस छोटी सी कहानी में जीवन का सबसे बड़ा सच छिपा है। गणेश जी ने हमें समझाया कि हमारे माता पिता ही हमारा संपूर्ण संसार है। उनकी सेवा करना, उनका आदर करना ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है। गणेश जी को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। उनका विशाल मस्तक इस बात का प्रतीक है कि हमें हमेशा ज्ञान के लिए अपने मन के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जीवन में सिर्फ ताकत या बल से काम नहीं चलता, असली शक्ति तो बुद्धि में है। जब आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके सामने घुटने टेक देती है। उन्होंने शारीरिक बल के बजाय अपने विवेक का प्रयोग किया और विजयी हुए। आज के समय में जब इंफॉर्मेशन यानी जानकारी हर तरफ से हम पर बरस रही है, विवेक का महत्व और भी बढ़ जाता है। उनके बड़े कान हमें सुनने को कहते हैं, लेकिन उनकी छोटी एकाग्र आंखें हमें कहती हैं कि हर सुनी हुई बात पर विश्वास मत करो। अगर आप बिना सोचे समझे सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो आप कम समय में बेहतर परिणाम ला सकते हैं। गणेश जी का विशाल आकार और उनका छोटा सा वाहन मूषक हमें विनम्रता का एक अद्भुत पाठ पढ़ाता है। इतने शक्तिशाली होकर भी उन्होंने एक चूहे जैसे तुच्छ प्राणी को अपना साथी बनाया। यह सिखाता है, कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, विनम्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। विनम्रता एक ऐसा गहना है जो आपकी शोभा को और बढ़ा देता है। गणेश जी की पूजा में हम उन्हें दूर्वा घास अर्पित करते हैं। दूर्वा घास को कितनी भी बार काट दो, वह फिर से उग आती है। यह लगन और धैर्य का प्रतीक है। कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग गणेश जी की तरह धैर्य बनाए रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यही धैर्य उसे एक दिन चैंपियन बनाता है। विनम्रता और धैर्य, यह दो ऐसे गुण हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखारता है, और एक बेहतर इंसान बनना किसी भी दौलत से बढ़कर है। अंत में आइए हम इस बात पर विचार करें कि गणेश जी की सीख हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। उनका एक नाम संकट मोचन भी है, यानी संकटों का नाश करने वाले। क्या वो कोई जादू करते हैं? नहीं, वो हमें वो रास्ता दिखाते हैं, वो गुण प्रदान करते हैं जिससे हम अपने संकटों का समाधान स्वयं कर सकें। उनकी सीख ही वो मास्टर की है जो जीवन के हर ताले को खोल सकती है। जब आप उनकी तरह अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप हर चुनौती का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। जैसे गणेश जी ने अपने सूंड से हर चीज को पकड़ने की क्षमता रखी, वैसे ही आप हर समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगे। अगर हम उनकी सिखाई हुई बातों, बड़ी सोच, एकाग्रता, सबकी सुनना, माता पिता का सम्मान, विनम्रता, धैर्य और बुद्धिमानी को अपने आचरण में शामिल कर लें तो हमारा जीवन सचमुच बदल सकता है। तो आइए आज हम सब यह प्रण लें कि हम सिर्फ गणपति बप्पा मोरया कहेंगे नहीं, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे भी। इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर।